दोस्तों, एक तरफ अल जुलानी है जिन्होंने एक क्रांति के नाम पर जो तख्ता पलट किया था, उस तख्ता पलट में जिन लोगों ने सहयोग किया, इजराइल और अमेरिका, अब वही उनकी आंखों में चुभने लगे। हालात ये हो गई कि सीरिया में रोज बम धमाके हो रहे हैं। सरकार का तख्ता पलट यानी अल जुलानी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। अल जुलानी पूरी तरह सरेंडर मोड में है। तो वही दूसरी तरफ आज मैं दिखाऊंगा, एक नहीं दो नहीं 40 ऐसे आदिवासी समुदाय के लड़ाका संगठन है जिनके 70,000 लड़ाकों ने इजराइल के ड्रूज मिलिटेंट को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। सुवेदा में जो कुछ हुआ उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। हाल ही में आया अल जुलानी का ताजा बयान जिसमें वो राष्ट्रभक्ति की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो पूरी तरह से सरेंडर मोड में, सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचे और चले गए। यही नहीं, रूस, जी हां, इस पहले तुर्की और उसके बाद अब रूस ने सीधे सीधे धमकी दे डाली है इजराइल को कि ये तमाशे चल रहे हैं दमिश्क में, उसे बंद कर दीजिए। खबर गजा से भी निकल कर आई, जहां गजा में एक बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद एक और देश यानी इजिप्ट ने, मिस्र ने इजराइल पर अटैक करने का ऐलान कर दिया है, हमला करने जा रहा है, ऐसा ऐलान है। इसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर ईरान और अमेरिका से जुड़ी भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। पहले वीडियो देखिए। भारी तादाद में तो तकरीबन 40 ऐसे सीरिया के आदिवासी मिलिटियाज हैं यानी संगठन हैं जो एक साथ हुए आ गए हैं और 70,000 उनके लड़ाके अब जुवेदा में इजराइल का जो लड़ाका संगठन है ड्रूज मिलिटेंट्स, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी एक तरफ अल जुलानी है जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, तख्ता पलट किया था, वो तो निकल लिए अपने घर वालों के साथ, लेकिन यहां पर क्या हुआ, 40 संगठनों ने एक साथ एकजुट होकर 70,000 उनके फाइटर्स लगातार उनके साथ लड़ रहे हैं, जो ना महिलाओं की कद्र करते हैं ना बच्चों की कद्र करते हैं। बिल्कुल ड्रूज मिलिटेंट्स उसी तरीके से हमला कर रहे थे सुन्नी समुदाय की महिलाओं और बच्चों पर, उन्हें किडनैप कर रहे थे, जैसे इजराइल आप देख ही रहे थे गजा में क्या कर रहा है। खैर, अब सब एकजुट हो गए। ये देखिए, एक और तस्वीर निकल कर आई, वो वीडियो भी देखिए। तो ये पूरे के पूरे जो जितने भी लोग हैं ये सुवेदा जा रहे हैं, भारी तादाद में गाड़ियां जा रही हैं। ये सीरियन ट्राइबल्स हैं, यानी कि सीरिया के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, लड़ाके हैं जो उधर जा रहे हैं लड़ाई लड़ने। अब इन सब के बीच पहले तुर्की और अब देखिए रशिया की तरफ से एक बयान आया। रशिया कंडेम्स द इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन सीरिया, निंदा की सीरिया के पर किए गए एयर स्ट्राइक की, और इसी का एक ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ सीरिया सोवरेनिटी दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। उन्होंने कहा ये जो वहाँ की संप्रभुता है सीरिया की, उस पर यह सीधा सीधा हमला है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और नहीं इससे मुंह मोड़ा जा सकता है। अब इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई। खबर कितने और देश इसके खिलाफ खड़े हो गए। सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, तुर्की, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, लेबनान और इजिप्ट, यानी इस सारे के सारे सीरिया में जो कुछ चल रहा है, इजराइल के जो हरकत है सीरिया के अंदर, उसे लेकर बहुत नाराज किया। आपको याद होगा जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन मैंने कहा था कि ये हमला नहीं है, ये एक सीख है उन मुस्लिम देशों के लिए जो अमेरिका की वजह से इजराइल को गोदी में बिठाते हैं। इजराइल सगा नहीं है, देख लीजिए। जो सीरिया एक तरीके से पूरी तरह से उनके सामने नतमस्तक था, वो पहले उसे कमजोर किया, उसके हथियारों को नेस्तनाबूद किया, और अब उस पर कब्जा कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, महिलाओं को नहीं छोड़ रहे, बच्चों को नहीं छोड़ रहे। ये हालात मैंने तब भी बताए थे कि सीख है मुस्लिम संघ देशों के लिए। और देखिए, सारे मुस्लिम देश आज एक साथ है, होना भी चाहिए, और निंदा तक बात नहीं बनेगी, इस पर कठोर कदम उठाने चाहिए। अब आइए, वॉरफेयर एनालिसिस है, उसने एक सवाल किया, क्योंकि सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका एक बयान आया, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने क्या कहा, उसमें कहा सीरिया के राष्ट्रपति के ने जो भाषण दिया उसमें कहा हम युद्ध से डरने वालों में से नहीं है, लेकिन हमने अराजकता की बजाय लोगों के हित को प्राथमिकता दी और हमारा सबसे अच्छा विकल्प मातृभूमि की एकता की रक्षा करना था। तो मातृभूमि की रक्षा आप किससे कर रहे थे? बशर अल असद से, जो खुद सीरिया के है ना, आप उनसे रक्षा कर रहे थे। अब क्या हुआ इजराइल वाले मामले में? इजराइल वाले मामले में आप पूरी तरह से समर्पित नजर आ रहे हो। बेचारे वो 70,000 लड़ाके अकेले रह गए, आपका सीरिया पूरी तरह से धू-धू चल रहा है। तो आप कौन? अब वही ना, जब ये लोग फंसते हैं तो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जैसे इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को आप देख रहे हैं, युद्ध क्यों हो रहा है, युद्ध क्यों करना चाह रहा है वो आदमी? सिर्फ इसलिए जिसकी वजह से जो तमाम मामले चल रहे हैं और इजराइल की जनता में गुस्सा, उससे लोगों का ध्यान भ्रमित हो जाए या फिर कुछ दिन और मिल जाए।
ये वाला है। देखिए हो भी गया, जैसे सीरिया पर अटैक हुआ उसके फौरन बाद ट्रायल से छूट मिल गई नेतन्याहू को अपने ही देश में। अब आइए एक बात है, जुलानी तो अमेरिका इजराइल का एजेंट था, फिर उसको क्यों गिराया जा रहा? क्योंकि जुलानी का काम था असद को गिराना, सीरिया से ईरान, हमास, हिजबुल्लाह के प्रभाव को खत्म करना और शिया सुन्नी कत्लेआम कराना। उसने इजराइल अमेरिका के बाद वाले एजेंडे को लागू करवाया और ईरान हमास को नहीं खत्म कर पाया। उधर इजराइल ईरान से जंग आ रही है। अब इजराइल को ईरान से दोबारा जंग करनी है, उसके लिए दक्षिणी सीरिया पर कब्जा जरूरी है। इजराइल सीरिया में ड्रूज इलाके के कुर्द इलाकों तक डेविड कॉरिडोर बनाना चाहता है। फौरन की शर्त को जुलानी पूरा नहीं कर पाया। इजराइल 8% सीरिया पर कब्जा चाहता है, उसे बफर जोन बनाना चाहता है ताकि वहां डिफेंस इक्विपमेंट, इंटरसेप्टर्स लगाकर ईरान पर हमले की नई योजना का क्रियान्वयन हो। दक्षिण सीरिया के एक हिस्से पर इजरायली अमेरिकन कब्जे से तुर्की पर भी नजर रखी जा सकती है। तो समझ गए, मैंने यही बताया ना, इसका यही एक मकसद है विस्तारवादी। और अमेरिका जो वहां बैठकर कह रहे हैं कि बंद कर दो, ये कर दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें पहले ही मालूम था कि पहले इस आदमी से इनके ही देश की सरकार गिराओ और फिर अराजकता इनके देश में पैदा होगी। अब चलते हैं लेकर आपको गजा। तो गजा की ये तस्वीर मैंने दिखाई थी आपको दिन में, लेकिन देखिए धमाका, एक बच्चा भागता हुआ नजर आ रहा होगा। एक स्कूल है जिस पर यह हमला हुआ, कई लोगों की मौत की इसमें खबर है। तो सोचिए एक फिलिस्तीनी बच्चा वहां से भागता हुआ नजर आया और उस पर भी बम गिर सकता था, लेकिन फर्क पड़ता है। अब सोचिए यही सीरिया में ड्रूज मिलिटेंट्स करना है। कौन है ड्रूज मिलिटेंट्स? इजराइल जिन्हें हथियार उपलब्ध कराता, और यही काम इजराइल की सेना यहां कर रही है। सेम टू सेम कैसे हो सकता है? चलिए, ऐसे हमला हुआ वैसे ही इजिप्ट ने मोर्चा खोल दिया। इजिप्ट ने कहा कि एक बार फिर से अगर हमला करने की कोशिश इजराइल ने गजा में की तो हम इजिप्ट इजराइल के खिलाफ हमला कर देंगे, यानी युद्ध कर देंगे, हम अटैक करेंगे। अब इन सब के बीच एक और खबर देखिए, वह कर क्या रहा है इजराइल पर। देखते ערב טוב, עם ישראל היקר, נמצאים כאן במעבר א' סגור, התאספנו כאן מכל קצוות הארץ כדי לחסום את הפשע הזה של הסיוע לחמאס. והשיירה שהייתה מיועדת להיום בוטלה. नजर बताता हूँ, इसमें बताया गया आर्म्ड इजरायली सेटलर्स हैं जो गजा में खाना पीना जा रहा है, यूएन की तरफ से भेजा जा रहा है, वो रोक दिया। जॉर्डन की तरफ से खाना जाने वाला था, वो उसे रोक दिया गया इसे, और बंदूकधारी वहां पर इजराइल के सैनिक खड़े हुए जाने नहीं दे रहे हैं। इधर ये देखिए, एक रिपोर्ट देखिए। by this brutal attack which came without any prior warning. बताता हूँ क्या, जर्नलिस्ट हैं इब्राहिम अल खलील, उन्होंने एक रिपोर्ट बताई कि इजराइल ने कैसे एक चर्च पर अटैक किया जिसमें गजा में बना हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई घायल हैं गंभीर रूप से। इसके बाद इजराइल को एहसास हुआ ये तो क्रिश्चियन है, एक चर्च है और इससे अमेरिका नाराज हो सकता है, तो माफी मांगने लगे। लेकिन यही हमला लगातार होता है और आज भी अमेरिका पीछे नहीं हट रहा इस मामले में कि इजराइल को मदद देना बंद करे। अब इनको सुनिए। Have I heard of somebody punching down on multiple people and then playing victim? Like, I ain't never seen that. Like, you are the individual that initiated, you were the aggressor, and now you playing victim. अब देखिए सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अकेला इजराइल कैसे एक ही वक्त पर 5 अलग अलग देशों पर बमबारी कर सकता है सेम टू सेम टाइम पर, और खुद को उसके बावजूद क्या दिखा रहा है? पीड़ित दिखा रहा है। पूरी दुनिया समझ गई ये पीड़ित नहीं है। जब से सीरिया के खिलाफ नया मोर्चा खुला तब तो और समझ गए ये कैसे जमीन कब्जाने वाला देश है। लेकिन एक अबैद आबू शादे है, उन्होंने लिखा कि अगर आप नेतन्याहू को बदल भी देंगे, अगर इजराइल से नेतन्याहू को हटा दिया जाए, किसी और को ला दिया जाए, तो भी चीजें बदलने वाली नहीं है। क्योंकि सबसे मेन बात है कि इजराइल का नीति रीति क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। उसकी विचारधारा कभी भी उसके प्रधानमंत्री के बदलने से नहीं बदलने वाली। वो ऐसे ही अलग अलग देशों पर हमला करता रहेगा और उसका मकसद है कब्जा करना सिर्फ। अब देखिए एक और खबर, ईरान के परमाणु ठिकानों का बाल भी बाका नहीं कर पाया अमेरिकी हमला। अफसरों ने ट्रंप की खोल दी पोल। यही वो पोल है जिसकी वजह से अमेरिका ज्यादातर बौखलाया हुआ है ईरान को लेकर कि बहुत थू थू कराई है इन्होंने। नमस्कार।